स्वागत है आपका मोदी आईएएस में। और मैं राहुल देव एक बार फिर से आपके सामने हूँ। जैसा कि आप लोग जो है वो थंबनेल जो है वो देख चुके हैं और थंबनेल के आधार पे आज मैं बात करूँगा आपसे यूपीएससी के कुछ रिसोर्सेज के बारे में कि इस एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको किन संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, आखिर कौन सी पुस्तकों को आप पढ़ें, कौन से बुक्स को पढ़ें, किस वेबसाइट्स को आप फॉलो करें। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि न्यूज़पेपर जो है वो कैसे पढ़ें, और साथ साथ मैं आपसे जो है वो ये जानकारी आपको जो है वो शेयर करना चाहूँगा कि बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिलेबस जो आपका दिया हुआ है उसमें तो ये कहा है कि आपको क्या पढ़ना है। एक परीक्षार्थी होने के नाते, एक एस्पिरेंट होने के नाते आपको ये बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्सिबल कंसर्न होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो पहले मैं बात करूँगा बुक्स के रिस्पेक्ट में। मैं चाहता तो डायरेक्ट जो है वो आपसे विदाउट बोर्ड भी जो है वो आ सकता था, लेकिन मुझे लगा नहीं, बोर्ड पे मैं शायद अच्छे से एक्सप्लेन जो है वो कर सकता हूँ। फिलहाल इसलिए मैं बोर्ड पे हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी के इस इंट्रोडक्शन पार्ट 3 का। ये मेरी आखिरी वीडियो है इंट्रोडक्शन पार्ट 3 का, यानी कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। आप मुझे लाइक करें और बताएं कि क्या आपको इसी से रिलेटेड कुछ और वीडियो जो है वो चाहिए। उसके बाद मेरे मन में ये ख्याल था कि मैं जो है वो इसके बाद जो है वो सब्जेक्ट कंसर्न जो है वो शुरू करूँ, चाहे मैं जो है वो सामान्य अध्ययन पेपर 2 जो है वो शुरू करूँ या सामान्य अध्ययन पेपर 1 में जो भी टॉपिक है उसको एक एक करके जो है वो मैं स्टार्ट करूँ। तो मुझे कमेंट में जो है वो ज़रूर बताएं कि किस तरह से मुझे जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। पहले आप सीसैट का पेपर पढ़ना चाहते हैं या फिर जनरल स्टडीज़ का पेपर पढ़ना चाहते हैं। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये कि आपके पास जो है वो यूपीएससी के इस जर्नी में सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है रिसोर्सेस, यानी संसाधन। हिंदी में अगर हम बोलें तो यह है संसाधन। क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो संसाधनों की अगर आप बात करें तो आजकल बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे जो है वो स्टडी मटेरियल हैं और बहुत सारे जो है वो वेबसाइट्स भी हैं। कदम कदम पे जो है वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं बिखरी हुई है। हम बहुत सारे कैंडिडेट से ये सुनते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ये बोलते हैं और वो कहते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से टॉपिक्स को पढ़ें, कौन से टॉपिक्स को छोड़ें। अधिकतर कैंडिडेट तो इसी में कंफ्यूज हैं, मतलब पूरा कंफ्यूज आ गए हैं कि आखिर हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो होती है आपकी टेक्स्ट बुक या टेक्स्ट बुक्स जिसको कहें। आप इसका नाम जो है वो बेसिक्स बुक्स के आधार पर भी रख सकते हैं कि ये कुछ बेसिक्स जो है वो बुक्स है, यानी कि ये मौलिक जो है वो पुस्तकें हैं जो आपको पढ़ना है और पढ़ना ही पढ़ना है। यूपीएससी के इस जर्नी में मैं आपको बता दूं कि चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के हों, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हों, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, हर एक कैंडिडेट से आपका सामना होता है। आपका सामना हिंदुस्तान के उन तमाम जो है वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ के आए हुए बच्चों से होता है या एस्पिरेंट से होता है। कुछ IITians भी होते हैं उसमें, कुछ IIM भी होते हैं। जहाँ तक आप यूपीएससी की ARC रिपोर्ट देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से भी पढ़े हुए जो है वो एस्पिरेंट होते हैं। अब मान लीजिए कि एक कैंडिडेट जिसने अपने जीवन में साइंस पे ज़्यादा फोकस किया, उसे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो उस इंटरेस्ट को कैसे बनाएं, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसलिए मैंने आपको लिखा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है टेक्स्ट बुक। दूसरी जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो है
रेफरेंसेस बुक्स, टेक्स्ट बुक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, केवल एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैं केवल एनसीईआरटी पढ़ लूँ तो संभव नहीं है कि आप एग्जामिनेशन पास आउट कर पाए। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप रेफरेंसेस जो है वो बुक्स पढ़ें, यानी कि उसके लिए सब्स्टिट्यूट बुक्स या स्थापन्य बुक्स जो है वो आप पढ़ें। इसे हम सब्स्टिट्यूट बुक्स के नाम से जो है वो कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट जो है वो बुक्स आप पढ़ें। इसके अलावा तीसरा जो है वो ये है कि न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ें आप। तो वो कौन सा, कौन सा न्यूज़पेपर या विच न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो कौन सा पढ़ें, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो कौन सा पढ़ें। तो ये जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है कि न्यूज़पेपर पढ़ें तो कौन सा पढ़ें। एक राष्ट्रीय स्तर का जो है वो न्यूज़पेपर आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा है, उसमें कौन सी खबरें आ रही हैं, कौन सा पढ़ें। पता चल रहा है कि आप पढ़ रहे हैं बैंक में डकैती हो गई, ऐसी खबरें जो है वो पढ़ रहे हैं। इन खबरों से, क्योंकि बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं, अधिकतर न्यूज़पेपर जो है वो विचार पत्र होते हैं, ध्यान रखिएगा, समाचार पत्र नहीं होते। मीडिया हमारे देश के लोकतंत्र में चौथा स्तंभ जो है वो काम करता है, फोर्थ जो है वो स्तंभ है। लेकिन आजकल मीडिया की भूमिका क्या हो गई है सबको पता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप संसाधनों के अंतर्गत जो है वो क्या क्या पढ़ें, कौन से बुक्स को पढ़ें, कौन से रेफरेंसेस बुक्स को जो है वो देखें, न्यूज़पेपर जो है वो क्या करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपके पास ऑनलाइन हेल्प जो है वो क्या होगा, मीन्स दैट कि आप कौन सा वेबसाइट जो है वो फॉलो करें। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सूचना और प्रौद्योगिकी के इस ज़माने में हम सूचना और प्रौद्योगिकी को कम नहीं आंक सकते, हम उसे बहुत अच्छा मार्क्स जो है वो दे सकते हैं। और इंटरनेट जो अथाह ज्ञान का भंडार है, एक ऐसा भंडार है जहां आप तैरिए, स्विम कीजिए और देखिए ज्ञान के उस गोते लगाने में आपको कितना आनंद जो है वो आएगा। एक बहुत ही प्लेजेंट जो है वो सरप्राइज जो है वो आपको मिलेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको किस तरह से जो है वो पढ़ना है और कैसे जो है वो आपको अपना काम जो है वो करना है, कि आप पढ़ें तो जो है वो कैसे पढ़ें। तो इसके बारे में मैं आपको जो है वो बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे। न्यूज़पेपर है, रेफरेंसेस बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स हैं। कई बार आपको जो है वो रिपोर्ट्स जो है वो पढ़नी होगी। रिपोर्ट्स जो है वो कौन कौन से पढ़ें, आप कौन से जो है वो रिपोर्ट्स पढ़ें, कहाँ से ये सब मिलेगा। तो दो तीन चीज़ें यहाँ मैंने जो है वो आपको बताया कि कैसे आपको जो है वो पढ़ना है और बुक्स जो है वो कौन कौन से जो है वो प्रेफर जो है वो करने। मैं यहाँ एक बात आपसे बार बार जो है वो दोहरा रहा हूँ और ये दोहराना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका सिलेबस। कि जो सिलेबस है, आपको सिलेबस को देखिए। मान लीजिए सिलेबस में क्या है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जिसे हम आर्ट्स और कल्चर कह सकते हैं। ये दो चीजें हैं, यानी कि भारतीय इतिहास भी पढ़ना है आपको और कल्चर भी पढ़ना है। कई बार तो ऐसा सवाल होता है कि कल्चर से कनेक्टेड कर दिया जाता है या इतिहास को कल्चर से जोड़ देते हैं। इतिहास का मतलब क्या है? रिचुअल्स को, रीति रिवाज को, कल्चर को, सिविलाइजेशन को एक बेहतर पटल पे लाना, दैट इज हिस्ट्री। तो आप पढ़ें तो कैसे पढ़ें? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहली चीज जो है वो ये है कि बेसिक्स एनसीईआरटी आप पढ़ें ही पढ़ें, ये तो बहुत मस्ट है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि मुझे एनसीईआरटी नहीं समझ में आता, नहीं एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ेंगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि एनसीईआरटी उनको पढ़ना चाहिए जिन्होंने किसी स्टेट बोर्ड से, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है और वो बिहार से हैं, तो बिहार बोर्ड से उन्होंने एग्जाम पास किया हुआ है, तो उनको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। कोई अगर झारखंड से है
तो जैक से पास किया हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, दे मस्ट रीड एनसीईआरटी। बट दोज कैंडिडेट हु आर या द बैकग्राउंड ऑफ दीज कैंडिडेट आर सीबीएसई, सो इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट नेसेसरी टू रीड एनसीईआरटी। जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी जो है वो पढ़ें, लेकिन पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस टॉपिक में अब एनसीईआरटी आपको कौन सा पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूं। कक्षा 10 की एनसीईआरटी जो है वो पढ़ें। मैं सभी एनसीईआरटी के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूंगा, और साथ साथ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कौन सा एनसीईआरटी की मैं बात जो है वो कर रहा हूं, वो आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। क्लास 10th का एनसीईआरटी जो है वो पढ़ लें, 11th का एनसीईआरटी जो है वो पढ़ें, और 12th का एनसीईआरटी जो है वो पढ़ें। क्लास 11th के एनसीईआरटी में आपको जो है वो कई सारी चीज़ों के बारे में जो है वो जानने का मौका जो है वो मिलेगा, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको यहाँ मिडाइवल इंडिया के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। क्लास 12th के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें। क्लास 11th में आपसे एंशिएंट भी है और एज वेल मिडाइवल हिस्ट्री भी है, तो आप चाहें तो ऐसे जो है वो इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। क्लास 10th में एंशिएंट भी है, इसमें है भारतीय इतिहास के कुछ विषय के बारे में है। तो एनसीईआरटी पढ़ने से दो चीजें आपकी होगी, एक तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा, और एक आप फंडामेंटल को बहुत अच्छे से जो है वो समझ पाएंगे कि फंडामेंटल जो है वो क्या है। और ये दोनों के दोनों, चाहे वो कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल हो, ये आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये चीज जो है वो ध्यान रखें। लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के रेस्पेक्ट में भी, कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के रेस्पेक्ट में जो है वो कैसे करें या किस तरह से करें। तो देखिए, मैं आपको दो चीजें जो है वो बताऊंगा। पहली चीज ये है कि फैक्ट भी आपसे पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो फैक्ट के लिए क्या करें, कहां से पढ़ें। एनसीईआरटी में तो बहुत सारे फैक्ट नहीं है, फिर फैक्ट को कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आपको फैक्ट पढ़ना है तो एंशिएंट इंडिया के लिए सबसे जो बेहतरीन बुक है मेरे हिसाब से, वो कौन सी है जो मैं आपको बता दूं। हिंदी मीडियम में नाम है प्राचीन भारत, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एस.के. पांडे। ये प्राचीन भारत के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप प्राचीन भारत जो है वो पढ़िए, और उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां ब्लैक लाइटेड जो है वो किया हुआ है या हाईलाइटेड जो है वो किया हुआ है, आप उसे देखें और उसे अंडरलाइन करें, तथ्यों को याद रखें, रिकनेक्ट करें, जोड़ें। मैं आपको बताऊंगा कि डेट्स कैसे याद रख सकते हैं। तो अगर आप एंशिएंट इंडिया के लिए फैक्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप प्राचीन भारत जो है वो पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारत से सवाल जो है वो, क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मुझे याद है, मेरे पास एक डेटा है, और इस डेटा में मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 सालों में 2019 की मैं बात कर रहा हूं, 2018 की मैं बात कर रहा हूं, और 2017 की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो बता दूंगा। 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, यानी कि 13 क्वेश्चन पिछले 3 सालों में केवल और केवल जो है वो प्राचीन भारत से आए हुए हैं। तो प्राचीन भारत के लिए आपको पढ़ना क्या है, जो मैंने आपको बताया है कि प्राचीन भारत के लिए आप अगर बेसिक्स इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं, आप फैक्ट अभी नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि फैक्ट आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आपको याद करना पड़ेगा, जल्दी भूल जाएंगे। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। हमारा दिमाग जब किसी चीज को पढ़ता है ना, तो 80% हिस्सा जो है वो खत्म हो जाता है। अब ये क्यों होता है, टेक्नोलॉजी इसके बारे में बहुत अच्छे से जो है वो बता सकती है। राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में दिमाग के किस हिस्से में जो है वो स्मृति जो है वो कम समय के लिए होती है, ज़्यादा समय के लिए होती है, इसकी चर्चा हम फिर कभी बाद में करेंगे। फिलहाल आ जाइए टॉपिक पे। तो
मैं बात कर रहा था कि अगर आपको फैक्ट पढ़ना है तो फैक्ट के लिए जो है वो आप एच के पांडे की जो है वो बुक पढ़ें। यहां फैक्ट बहुत अच्छे आपको जो है वो दिए हुए हैं। अगर आपको मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है तो मिडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की बुक आती है। आप चाहें तो सतीश चंद्रा की बुक पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के अलावा, क्योंकि फैक्ट भी जो है वो जरूरी है। और जहां तक मैं देख रहा हूं पिछले 3 सालों में जो है वो ओनली 6 क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं मिडाइवल हिस्ट्री से। तो आप कुछ टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं। आप दिल्ली सल्तनत को पढ़ सकते हैं, उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ सकते हैं, उसके पॉलिटिकल सिनेरियो को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप मुगल एम्पायर को जो है वो पढ़ सकते हैं, मुगल कल्चर को पढ़ सकते हैं, मुगल कुजीन को जो है वो पढ़ सकते हैं, मुगल पॉलिटिकल वैल्यू को जो है वो पढ़ सकते हैं, मुगल सिनेरियो को पढ़ सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको पढ़नी होगी और आप उसे जो है वो अच्छे से जो है वो रीड जो है वो कर सकते हैं। तो जहां तक एंशिएंट और मिडाइवल की बात है, तीसरे नंबर पे अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे बेहतर बुक है वो बिपिन चंद्रा की है। आप चाहें तो बिपिन चंद्रा की बुक को पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी भी पढ़ें, नो डाउट, इसके लिए भी एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडिया के लिए भी, मिडाइवल के लिए भी और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की जो है वो बुक पढ़ें, नेट पे भी अवेलेबल है, आपको अमेजन पे भी आपको जो है वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो किसी भी कॉमर्शियल वेबसाइट्स पे आपको जो है वो मिल जाएगा। आपको सारे मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो है वो बता दूंगा कि जो है वो आप कैसे जो है वो इसको देख सकते हैं। तो बिपिन चंद्रा की बुक जो है वो आप जो है वो पढ़ सकते हैं। तो रही बात तो यह ही है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको तीनों किसी एक बुक का फैक्ट पढ़ना है, आपको लगता है कि किसी एक बुक में अगर तीनों मिल जाए और वो फैक्ट बेस पे हो कि बहुत ज्यादा नहीं कुछ करना है, हाँ, जिनका ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है वो चाहे तो एक एक करके जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो इसको पढ़ सकते हैं। एक और बुक का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा एंशिएंट इंडिया के लिए, और एंशिएंट इंडिया के लिए वैसे रामशरण शर्मा है एनसीईआरटी के लिए वो बेस्ट बुक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मीन दैट की मौलिक अवधारणा आपको समझ में आएगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको समझ में आएगी इतिहास के बारे में, और खास करके सिविलाइजेशन के बारे में, खास करके बौद्धिक काल के बारे में, खास करके जो है वो रिलीजियस जो रिवोल्ट हुए उसके बारे में, खास करके गुप्ता के बारे में, खास करके जो है वो पोस्ट गुप्ता एज के बारे में, इन सब सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि एंशिएंट इंडिया के लिए एक और बुक आती है, केसी श्रीवास्तव की आती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि केसी श्रीवास्तव की बुक है बहुत मोटी, ध्यान रखिएगा। केसी श्रीवास्तव उनके लिए ज्यादा बेहतर है जिनका ऑप्शनल पेपर जो है वो हिस्ट्री है, यानी कि जिनका ऑप्शनल पेपर भारतीय इतिहास है, उनके लिए केसी श्रीवास्तव जो है वो बेस्ट बुक है। अच्छे से जो है वो पढ़ें और बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। 140, 150, 160 मार्क्स तक जो है वो आप 250 में जो है वो लेके आ सकते हैं बड़े आराम से। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको इन तीनों को, एंशिएंट, मॉडर्न और मिडाइवल, इन तीनों को अगर एक कंपाइल बुक में पढ़ना है, ये बुक अब नहीं आती है, ध्यान रखें। मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखें। मैं आपको बेस्ट रिसोर्सेस बता रहा हूं जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं, और कैसे पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप मान लीजिए कि तीनों को एक साथ जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक बुक आती है KTC, माफी चाहूंगा, KCT, किरण कंपटीशन टाइम्स, नागेंद्र सिंह के द्वारा जो है वो लिखी गई है, और ये इलाहाबाद से जो है वो निकलती है। KCT, किरण कंपटीशन जो है वो टाइम्स, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और आप इसे बहुत अच्छे से जो है वो लर्न कर सकते हैं। मैं आपको एक बता दूं कि ये पेनेसिया है, रामबाण है ये पूरी तरह से। ये उन एग्जामिनेशनों के लिए भी रामबाण है। जब याद करें, जब ध्यान रखें कि यूपीएससी में एक समय में 2009 में, 2010 में जब प्रीलिम्स हुआ करता था तो पेपर 2 की जगह पे जो है वो जीएस का पेपर होता था, और पेपर 1 की जगह पे जो ऑप्शनल पेपर आप मेंस में लेना चाह रहे थे उनका जो है वो एग्जाम होता था। अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस है तो पेपर 1 जो है वो पॉलिटिकल साइंस के MCQ जाते थे। उस समय भी ये किताब रामबाण थी।
इस किताब को अगर आपने पढ़ लिया तो मैं आपको एक बात यकीन जो है वो दिला दूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। फैक्ट के मामले में ये बेताज बादशाह है। तो रही बात जो है वो ये तो भारतीय इतिहास की, मैंने आपको कहा कि फंडामेंटल अगर आपको पढ़ना है तो फंडामेंटल के लिए जो है वो आप एनसीईआरटी, अगर आपको पढ़ना है फैक्ट तो फैक्ट के लिए मैंने आपको बुक्स जो है वो बता दिया। एस के पांडे पढ़ सकते हैं, सतीश चंद्रा जो है वो पढ़ सकते हैं। सतीश चंद्रा 2 पार्ट में है, मिडावल हिस्ट्री की सतीश चंद्रा 2 पार्ट में है। पहला जो है वो पार्ट है वो आपका है गुलाम वंश 1206 से लेकर के जो है वो जो है वो पहला जो आपका है वो जिसमें केवल और केवल दिल्ली सल्तनत के बारे में जो है वो दिया हुआ है, और यानी कि गुलाम वंश के बारे में जो है वो दिया हुआ है। और दूसरी जो बुक है उसमें केवल और केवल मुगलों के प्रशासन या मुगल एम्पायर के बारे में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से फैक्ट भी अच्छा हो जाएगा और कॉन्सेप्ट में दैट की आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो समझ में आ जाएगा। एक बुक का और मैं नाम लेना चाहूंगा, वो बुक पहले जो है वो आती थी फ्रॉम प्लासी टू डिवाइडेशन, शेखर बंदोपाध्याय की बुक है। प्लासी से विभाजन तक, हिंदी और इंग्लिश बोथ दोनों मीडियम में जो है वो आती है। इस बुक को पढ़ने के बाद अब ये बुक जो है वो आती है फ्रॉम प्लासी टू द मॉडर्न इंडिया, प्लासी से लेकर के आधुनिक भारत 70 के डिकेड तक जो है वो कुछ घटनाएं के बारे में जो है वो शेखर बंदोपाध्याय जी ने जिक्र जो है वो किया है। आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। पुस्तकों का जो संसार है, कहा जाता है पुस्तकें हमारी सच्ची दोस्त होती है, तो आप चाहें तो इसके सिनेरियो को जो है वो पढ़ सकते हैं। तो देखिए इतिहास में आपको ये सारी चीजें जो है वो पढ़नी है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की इतिहास के बाद। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को नहीं। मैं एक एक करके जो है वो बताऊंगा। जब मैं सब्जेक्ट कंसर्न में आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है। अगर आप बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी के लिए एस्पिरेंट्स के बीच जो है वो बहुत सारे बुक्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो पढ़ते क्या है, लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। मैंने एक चीज जो है वो एम लक्ष्मीकांत में देखी है कि यहाँ पे फैक्ट तो दिया हुआ है, लेकिन हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम में ना उनके कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो मुझे लगी कि उनके कॉन्सेप्ट में हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड हैं वो थोड़े से जो है वो भयानक हैं, जो ऐसे लग रहा है जैसे शूर्पणखा जैसे हो, भस्मासुर जैसे हो, जो एस्पिरेंट के सर पे हाथ दिए हुए हैं कि आ जाओ, मुझे समझो, मुझे जो है वो जानो। तो ये चीजें हैं। खैर किताब अच्छी है, नो डाउट। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है, नो डाउट। आप इसे जो है वो फैक्ट बेस पे भी कर सकते हैं। एक मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आप चाहें तो 10th क्लास का एनसीईआरटी जो है वो पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक, जैसे इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है फेडरलिज्म को लेकर के, संघवाद को लेकर के, ये टॉपिक यूपीएससी में हॉट केक की तरह है। तो आप चाहें तो उसको ऐसे भी जो है वो पढ़ सकते हैं, उसको ऐसे भी आप जो है वो देख सकते हैं। एक बुक मैं आपको और भी जो है वो बताना चाहूंगा कि एक बुक आती है, नाम है उसका आवर पार्लियामेंट, हिंदी में बोलते हैं हमारी संसद। सुभाष कश्यप के द्वारा जो है वो लिखी हुई होती है। ये किताब आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है ही एम लक्ष्मीकांत के बारे में कहा जाता है कि ये गंगा है, पॉलिटी की गंगा। पॉलिटी को इससे ज़्यादा बेहतर ढंग से, सुचारू ढंग से किसी और बुक में नहीं समझाया गया। समझाया तो और भी बहुत सारे बुक्स में गया हुआ है। आप जो है वो
रामचरण शर्मा का जो है वो बुक देख लीजिए, भारतीय राज व्यवस्था, इसके बारे में भी जो है वो आप देख सकते हैं। तो आवर पार्लियामेंट, जो हमारी संसद या हमारा जो पार्लियामेंट जो बुक है, इस बुक में आपको पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से जो है वो बेसिक्स नॉलेज जो है वो हो जाएगा कि हमारा पार्लियामेंट है क्या, पार्लियामेंट के कितने फॉर्म्स हैं, बिल कैसे बनाए जाते हैं, वो बिल एक्ट में कैसे चेंज हो जाता है, पार्लियामेंट कमेटी जो है वो क्या क्या है, किस तरह से जो है वो बजट पेश किया जाता है, किस तरह से जो है वो संसद के सत्र चला करते हैं, सेशन चला करते हैं। 3 सेशन है ना, एक तो बजट सत्र है, एक जो है वो जिसको हम कह सकते हैं कि मॉनसून सत्र है, और एक जो है वो शीत सत्र है यानी विंटर सीजन है। तो इस तरह से आप देखें कि हमारा जो आवर पार्लियामेंट जो बुक है सुभाष कश्यप के द्वारा लिखी हुई, इसमें आपको फैक्ट नहीं मिलेगा, नो डाउट फैक्ट नहीं है इसमें। फैक्ट के लिए आप लक्ष्मीकांत जो है वो पढ़ लें, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी में फेडरल सिस्टम बहुत अच्छे से जो है वो दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत अच्छे से जो है वो डिनोटेड किया हुआ है 9वीं क्लास के 9th क्लास के एनसीईआरटी में। तो आप चाहें तो इंडियन जो है वो पॉलिटी के लिए इन सब बुक को जो है वो कंसीडर जो है वो कर सकते हैं। एक बुक का नाम और मुझे जो है वो ध्यान में नहीं आ रहा है, डीडी बसु। ये एडिशनल है क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आसान नहीं है, तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात जो है वो नहीं है। तीसरी बात जो है वो आप देखें कि पॉलिटी के बाद जब जिसका नंबर आता है वो है, जिस सब्जेक्ट का जो है वो पॉलिटी के बाद नंबर आ रहा है उसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी। तो अगला जो है वो बुक लिस्ट के बारे में देखते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आप 11th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िए जो कि फिजिकल ज्योग्राफी है, यानी भौतिक भूगोल है। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड कैसे बना, निहारिकाएं जो है वो कैसे बनी, स्थल मंडल क्या है, जल मंडल क्या है, बायोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, इन सब के बारे में आपको वहां बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, नो डाउट। आप चाहे तो 12th का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, मानव भूगोल, आप इसको जो है वो देख सकते हैं। ये भी जो है वो कॉन्सेप्ट बेस पे बहुत अच्छा है, और भूगोल में तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये बात तो है, कॉन्सेप्ट बहुत समझना है आपको। मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम जो है वो श्री अनिल कुमार सिंह है, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला है। कभी मुलाकात में आप सब लोगों से उनकी जो है वो कराऊंगा। अल्टीमेट नॉलेज है उनके पास ज्योग्राफी की, जिसको कहते हैं गूढ़ ज्ञान। काश मुझ जैसे फकीर इंसान को भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो नॉलेज हो जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती। तो मैं बात कर रहा था ज्योग्राफी के बारे में। आप लोग चाहें तो एक बुक और आती है जिससे आपका फिजिकल ज्योग्राफी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ये अल्टीमेट बुक है, समझे कि यूपीएससी एस्पिरेंट की बुक, ये एस्पिरेंट्स के बीच में ये बुक बहुत ही जो है वो चलन में है, जीसी लियोंग। ये बुक बहुत अच्छी है और अल्टीमेट नॉलेज आपको जो है वो हो जाएगा ज्योग्राफी के जो है वो कंसर्न में, या भारतीय भूगोल के जो है वो कंसर्न में। बाकी तो आप एनसीईआरटी जो है वो पढ़ ही रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप जो है वो चाहें तो महेश बर्णवाल भी आती है, महेश बर्णवाल भी जो है वो आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो माजिद हुसैन भी जो है वो पढ़ सकते हैं, सविंदर से भी कुछ लोग जो है वो पढ़ते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, इसके अलावा जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग, और बहुत अगर है आपको तो माजिद हुसैन जो है वो आप पढ़ें, अगर आपको बहुत अच्छा जो है वो करना है तो ये आप जो है वो पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि माजिद हुसैन के जो है वो टीचर हैं, यानी कि उनके जो गुरुजी थे मोहम्मद सफ़ी या प्रोफेसर सफ़ी कहा जाता है, ही इज बिलोंग फ्रॉम AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो
उनके द्वारा लिखी गई किताबें भी बहुत टॉप क्लास की है। तो माफी चाहूंगा, सॉरी। तो आप चाहे तो इन सब चीजों के बारे में जो है वो डिटेल से जो है वो एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। अब तीसरी बात जो है वो हम करते हैं, वो मैं आपसे बात करूंगा इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कि इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है। बेसिक्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखिए, अगला जो नंबर आता है वो आता है इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थशास्त्र का। और मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस जो है वो देखिए, इंडियन इकोनॉमी में एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, और वो एनसीईआरटी आपको क्लास 10th की पढ़नी है बस। इसके अलावा आपको अगर इंडियन इकोनॉमी में जो है वो किसी टॉपिक्स को पढ़ना है या किसी भी बुक को पढ़ना है, तो एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, संजीव वर्मा। छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें ना तो उसको एक सांस में रात भर में पढ़ लेंगे, इतनी अच्छी बुक है वो। तो आप चाहे तो संजीव वर्मा जो है वो पढ़ लिए, बहुत ही रुचिकर विषय है। और इसके अलावा एक मैकबुक आता है अरिहंत पब्लिकेशन में, उसके टॉपिक्स को जो है वो देख लीजिए, उसमें टॉपिक्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं। इसके साथ साथ आपको जो है वो अपडेट रहना पड़ेगा करंट अफेयर से, यानी कि आपको अपडेट होना पड़ेगा इकोनॉमी के कुछ करंट से। जैसे आपको बजट जो है वो पढ़ना है, सरकार का अगर कोई डाटा आ रहा है तो उस डाटा को जो है वो ध्यान से देखिए। कोई रिपोर्ट आ रही है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, इसके अलावा कुछ और जो है वो सरकारी संस्थान के जो रिपोर्ट है, उन रिपोर्टों को जो है वो देखिए। तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कुछ करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। कई लोग जो है वो रमेश सिंह भी जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी कैंडिडेट जो अभी शुरुआती स्टेज में है वो रमेश सिंह को ना ही पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले जो है वो समझना जो है वो जरूरी है। पढ़ना है तो आप दत्त और सुंदरम भी पढ़िए, नो डाउट, अगर आपके पास जो है वो टाइम है तो, अगर आपके पास जो है वो वक्त है तो आप दत्त और सुंदरम भी पढ़िए, वो भी अच्छी बुक है, लेकिन मोटी बुक है, ध्यान दीजिएगा। वो कई सारी जो है वो संजीव वर्मा 7, 8, 10 संजीव वर्मा जो है वो मिला करके दत्त और सुंदरम जो है वो बनेगा। तो आप चाहे तो दत्त और सुंदरम भी जो है वो पढ़ सकते हैं, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। लेकिन बेसिक्स के लिए जो है वो मैंने आपको बताया। यहाँ फैक्ट के लिए मैकबुक जो है वो आप देखें, यहाँ पे आपको जो है वो क्या होगा कि कंफर्मेशन होगा कि कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स है इसमें जो फैक्चुअल बेस पे, वो फैक्ट बेस पे आपको जो है वो दिया हुआ है। बाकी आप एनसीईआरटी बेस पे जो है वो आप समझ सकते हैं। चलिए, अगले बुक्स की मैं जब बात कर रहा हूँ, जिस बुक की मैं बात करूँगा या अगले टॉपिक की है, वो है इकोलॉजी, इसके अलावा है इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। मैं इसकी जो है वो बात कर रहा हूँ कि ये इन सब के लिए जो है वो आपको क्या पढ़ना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के लिए आप एनसीईआरटी क्लास 9th की आती है, जिसमें लिखा हुआ है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, जिससे आपको बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा कि आपका बेसिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी में आप जो है वो सरकार के वेबसाइट्स पे भी जो है वो ध्यान रखेंगे। मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम भी आपको जो है वो बताऊंगा। तो इनमें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है शंकर आईएएस की। शंकर आईएएस की जो है वो एक बुक है जिसका नाम है इन्वायरमेंट। आप चाहें तो इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। ये अल्टीमेट बुक है, इससे बेहतर कोई बुक नहीं है जो कि आप इन्वायरमेंट बेस पे जो है वो पढ़ सकते हैं। कोई और भी बुक ऐसी नहीं है कि इन्वायरमेंट का इससे बेहतर जो है वो बुक कोई और हो। इतना काफी है इन्वायरमेंट में आपको जो है वो पढ़ने के लिए। जहां तक आपसे साइंस की बात है तो मैं आपको कहूंगा कि लूसेंट की जो है वो बुक आती है स्पेशली फॉर जनरल साइंस के लिए, नॉट जनरल स्टडी। तो जनरल साइंस के लिए जो लूसेंट की बुक आती है, आप चाहें तो जनरल साइंस के लिए जो है वो लूसेंट की बुक को रेफर जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे जो है वो वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप जो है वो देखिए। साइंस रिफ्रेशर करके एक मैगजीन आती है, आप चाहें तो उसका हेल्प ले सकते हैं। एक आता है विज्ञान प्रगति,
आप चाहे तो उसकी जो है वो हेल्प जो है वो ले सकते हैं। और लीडिंग न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स जो है वो छपते रहते हैं। आप चाहे तो उन सब के वेबसाइट्स को जो है वो देख सकते हैं, न्यूज़पेपर को जो है वो डेली जो है वो फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ से जो है वो कंफर्म जो है वो कर सकते हैं। तो हमने बात कर लिया भारतीय इतिहास की, मैंने बात कर ली इंडियन पॉलिटी की, मैंने बात कर ली इंडियन ज्योग्राफी की, मैंने बात कर ली इंडियन इकोनॉमी की, मैंने बात कर ली इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी की और साइंस की भी बात कर ली। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक छूटा, आप कह सकते हैं कि बड़ा ही एक महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक जो है वो कंसर्न हुआ, वो ये हुआ कि करंट अफेयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट कि करंट अफेयर्स की जो है वो तैयारी हम जो है वो कैसे करें। यानी कि करंट को जो है वो हम कैसे पढ़ें। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि करंट अफेयर्स का सिनेरियो जो यूपीएससी में है ना, वो डेली बेस पे है। आप डेली बेस पे कुछ ना कुछ जो है वो करंट जो है वो पढ़ते रहें। अगर आप डेली बेस पे करंट नहीं पढ़ेंगे और आप सोच रहे हैं कि महीने 2 महीने में जो है वो पूरे साल का करंट अफेयर्स में पढ़ लूंगा, तो ये ठीक नहीं है। ये खुद से धोखा देने वाली बात है, ये ध्यान रखें, खुद को चीट करने वाली बात है। तो पहली चीज ये है कि करंट अफेयर्स के लिए लीडिंग जो न्यूज़पेपर है, आप उसको जो है वो ध्यान में दें कि आपका न्यूज़पेपर जो है वो लीडिंग न्यूज़पेपर जो है वो कौन कौन सा है। चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो राष्ट्रीय संस्करण हो, दैनिक भास्कर हो, राष्ट्रीय संस्करण का कोई भी एक जो है वो पढ़ें। मैं आपको बताऊंगा कि आप न्यूज़पेपर को जो है वो कैसे पढ़ें। दूसरी बात है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के वेबसाइट्स को जो है वो फॉलो करें। ये चीज जो है वो ध्यान रखना है। वेबसाइट्स ऑफ पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो है वो वेबसाइट्स को जो है वो फॉलो करें। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आपको सारी जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। न्यूज़पेपर में अगर मान लीजिए कि कोई टॉपिक आया है, तो आप उस टॉपिक के रेफरेंस के लिए जो है वो पीआईबी के वेबसाइट्स को जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो चाहें तो कोई भी मैगजीन जो है वो ले सकते हैं। बहुत सारे आपको बाजार में मैगजीन जो है वो अवेलेबल होंगी। पिछले 1 से लेकर के 1.5 साल तक के जो है वो करंट अफेयर्स को आप प्रिपेयर करें, इट्स एनफ। लेकिन उसको कॉन्सेप्ट के साथ, और मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स आजकल इंटरनेशनल रिलेशन को जोड़ करके आ रहा है, तो इंटरनेशनल रिलेशन को भी आपको जो है वो देखना पड़ेगा। इन सारे मुद्दों पे जो है वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। और मैं आपको एक और बता रहा हूं कि वेबसाइट्स की जहां तक जो है वो बात है, तो आप वेबसाइट्स में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स mha.gov.in, इस पे जो है वो आप जा सकते हैं, www। इसके अलावा जो है वो www CCRT की एक वेबसाइट है .gov.in है, इस पे भी जो है वो आप जाकर के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि करंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। इसके अलावा मैंने आपको पीआईबी के बारे में बताया है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पत्र एवं सूचना मंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाइट्स पे जाकर के आप इसको जो है वो सिनेरियो को जो है वो देख सकते हैं, अलग अलग जो है वो रिस्पेक्ट में। मैं आपको एक बात और बता दूं कि करंट अफेयर्स के लिए भारत सरकार का प्रकाशन विभाग, यानी कि प्रकाशन विभाग जो है वो एक बुक जो है वो निकालता है, जिसका नाम होता है इंडिया ईयर बुक। स्टूडेंट्स के बीच जो है वो ये बहुत सारे जो है वो प्रचलन में है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रचलन में है कि इस तरह से आप इसको जो है वो पढ़ जो है वो सकते हैं। अब रही बात कि आप न्यूज़पेपर जो है वो कैसे पढ़ें, किस तरह से जो है वो पढ़ें। मैंने आपको बुक्स के रेफरेंस के बारे में आपको बताया कि आपको अगर मान लीजिए कि कंफर्मेशन जो है वो पढ़ना है, तो आप कैसे इसको जो है वो पढ़ेंगे। तो मैं आपको अगले वीडियो में जो है वो बताऊंगा कि न्यूज़पेपर जो है वो कैसे पढ़ें। साथ साथ मैं आपको आप जानकारी ये दे दूं कि मैं जल्दी ही अब जो है वो अगले वीडियो में आपसे जो है वो शेयर करूंगा कि आप जो है वो सीसेट पोर्शन को जो है वो कैसे तैयार करें और आप जीएस पोर्शन को जो है वो कैसे तैयार करें, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। फिलहाल न्यूज़पेपर को कैसे डिस्कस करें, कैसे पढ़ें, इसके लिए मुझे जो है वो टाइम चाहिए, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैं आपका ज़्यादा समय जो है वो नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप न्यूज़पेपर जो है वो कैसे पढ़ें, हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे करें। तब तक खूब पढ़िए,
अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।